सर्च कीजिए मेरा चैनल और पहले ऑप्शन को चुनिए और सब्सक्राइब कीजिए में जो रेड बटन आपको शो हो रहा है और ओके और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और अगर आप देख रहे हो मेरी वीडियो और यहाँ पे जो सब्सक्राइब का आइकन आ रहा है इसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल में आए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिमन्यु और हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं OSI मॉडल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। OSI क्या है कि इंटरनेशनल जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक कमेटी ने 1977 में एक आर्किटेक्चर डेवलप किया और उस पर काम किया। मतलब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी थी कि क्या होता था कि जो भी कंपनी अपना सिस्टम बना रही है या अपना आर्किटेक्चर बना रही है तो उसमें क्या होता था कि अगर 102 कंप्यूटर किसी दूसरी एक कंपनी ने अलग अलग मैन्युफैक्चर कंपनियों से अगर सिस्टम खरीदे हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, तो क्योंकि उनका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो स्टैंडर्ड था वो डिफरेंट होता था। उसके बाद जब हमारा ISO ने ये कमेटी ने एक लाइक मीटिंग के बाद जब इस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल पे बात हुई तो उसमें उन्होंने क्या 1984 में डेवलप किया मॉडल को, और ये डेवलप जो है ओपन स्टैंडर्ड था जिसमें कि उसके बाद ये हमारा डेवलप हुआ और उसकी में एक ये ओपन स्टैंडर्ड था ताकि इसको हर एक मैन्युफैक्चरर इसको यूज करे और अपने मैन्युफैक्चर सिस्टम में इसको अलाउ करे, ताकि जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर से सिस्टम खरीदती है तो वो उनका नेटवर्क एस्टेब्लिश हो सके और वो उसको यूज कर सके। इसका मेन यही था। और इसमें जो इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि प्रॉपर सेटअप को मिलाने के लिए इन्होंने इस मॉडल में 7 लेयर्स जो हैं यूज की, जो कि हैं हमारी फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इन हर एक लेयर्स का अब अपना वर्क है और ये अब अपने डिफाइंड फंक्शन पे वर्क करती हैं और हमारे नेटवर्क को एस्टेब्लिश करती हैं। फिर इसमें आते हैं, इसमें 2 पार्ट्स हो जाते हैं जो कि एक है अपर 3 एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, जो कि हमारी अपर लेयर है। इसको हम अपर लेयर भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी लोअर लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, जो कि हमारी लोअर लेयर बोली जा सकती है, क्योंकि इन पे जो भी टास्क होता है वो सारा हमारा नेटवर्किंग होता है। ये सब कुछ जो है हमारे नेटवर्किंग को ही देखती हैं। ये इसमें डिफाइन है कि अपर लेयर जो वर्क करती है वो सिर्फ एप्लीकेशन पे ही वर्क करती है और लोअर लेयर जो है वो हमारी नेटवर्क एस्टेब्लिश और नेटवर्क कनेक्टिविटी पे वर्क करती है। इसके बाद हम जानते हैं लेयर्स के बारे में। लाइक थोड़ा ज़्यादा नहीं लेकिन सारा अलग अलग वीडियोस में एक वीडियोस में कवर करेंगे इनको। और ये पहली वीडियो तो मैं इसमें आपको ज़रा बता देता हूँ थोड़ा सा इनके बारे में। तो फिजिकल लेयर से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा क्या होता है कि सब कुछ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फंक्शन, प्रोसीजर, एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल कम्युनिकेशन, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें फिजिकल जो भी हमारा इंटरकनेक्शन होता है, केबल्स लगती हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती है, वट एवर जो भी हमारा फिजिकल होता है वो इसमें कवर होता है। फिर इसके बाद डाटा लिंक लेयर में इसमें फिजिकल एड्रेसिंग, नेटवर्क टोपोलॉजी, एरर नोटिफिकेशन, सीक्वेंस ऑफ फ्रेम, ये सब हमारा डाटा लिंक लेयर जो कि OSI मॉडल की सेकंड लेयर है उसमें कवर होता है। इस पर नेक्स्ट वीडियो में जो पर्टिकुलर लेयर के लिए जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा कवर करेंगे और डिटेल में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद राउटिंग नेटवर्क, आपने सुना होगा कि लेयर 3 डिवाइस, लेयर 3 डिवाइस का मतलब यही है कि यहाँ पे नेट राउटिंग होती है, इंटर नेटवर्किंग, जो कि आप इंटर नेटवर्किंग लेयर 3 डिवाइस से ही कर सकते हैं। सबनेट ट्रैफिक कंट्रोल भी लेयर 3 डिवाइस पे ही होता है। पैकेट लॉजिकल फिजिकल एड्रेस मैपिंग, ये सब लेयर 3 पे होता है। फिर उसके बाद आता है
ट्रांसपोर्ट लेयर, मैसेज सेगमेंट, कनेक्शन कंट्रोल, सर्विसेज, पॉइंट एड्रेसिंग, कंट्रोल कनेक्शन, ये सब हमारा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। फिर उसके बाद सेशन लेयर पे हमारा सेशन कंट्रोल होते हैं, सेशन एस्टेब्लिश होते हैं, मेंटेनेंस, टर्मिनेशन, सब कुछ सेशन उसी पे डिफाइन करता है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन आता है कि डाटा कैसे हमारा प्रेजेंट होगा, ट्रांसलेशन कैसे होगा, डाटा कन्वर्जन कैसे होगा, इनक्रिप्ट होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है फिजिकल लेयर, interact with physical program and other layers of OSI मॉडल मैनेजमेंट फंक्शन टू सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने बात किया कि एप्लीकेशन लेवल पे उसका एप्लीकेशन में ही होता है और वो एप्लीकेशन वर्क पे ही काम करता है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, बाय बाय।